हक एक ऐसी मूवी जिसमें मुस्लिम महिलाओं के न्याय के संघर्ष को दिखाया गया है। ये पिक्चर अकेली शाह बानो की नहीं है। बिरयानी है, शीर खुरमा नहीं है, जिसे बांट कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये भारत में रह रही उन हजारों लाखों महिलाओं की है जिन्हें अपने पूरे जीवन के दौरान में उन्हें बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे शोषण बर्दाश्त करने पड़ते हैं। रिसेंटली इस हक मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ और इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद काफी सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हुई। क्यों? कहीं ना कहीं सच्चाई को ये मूवी दिखाती है। एक ऐसा समाज जो लंबे समय से महिलाओं का शोषण करता आया है, उस समाज के अंदर की कुछ जो कुप्रथाएं हैं जिनमें से प्रमुख है 3 तलाक, जिसे तलाक बिद्दत के नाम से जाना जाता है। केवल 3 शब्द, तलाक तलाक तलाक, और इन 3 शब्दों के बाद समझो जैसे जिंदगी थम सी गई हो, सब कुछ उजड़ जाता है। इसी आवाज को उठाया गया है यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सिनेमा है वो सिनेमा समाज का आईना होता है, और इस पिक्चर ने इस कुप्रथा को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। मामला है दरअसल इमरान हाशमी और यामी गौतम के द्वारा इस पिक्चर में जो रोल है वो रोल प्ले करा गया है। और यहाँ पर जो ट्रेलर है, ट्रेलर रिलीज होने के बाद अभी जो नवंबर के स्टार्टिंग में है ये मूवी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। एक शानदार मुद्दे को जो कंट्रोवर्सी भी कई बार बनती है उसको यहाँ पर रेस करने की कोशिश करी गई है। ये फिल्म शाह बानो के केस के ऊपर एग्जैक्टली निर्भर है, और जैसा मैंने कहा शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक का पूरा जो जर्नी है, और साथ ही साथ लाखों भारत की मुस्लिम महिलाएं, उनकी व्यथा को ये मूवी यहाँ पर दर्शाती है। इस ट्रेलर में शाह बानो ने यहाँ पर जो शाह बानो की लव मैरिज, पूरी तरह से जो डाइवोर्स जो होता है, बुरी परंपरा, और साथ ही साथ इन सभी चीजों पर जो प्रश्न है वो बड़े प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं। प्रश्न उठते हैं यहाँ पर किस तरह से, जब आप जानते हैं जो 3 तलाक की प्रथा है, 3 तलाक की प्रथा में इंस्टेंटली पति के द्वारा 3 तलाक बोल के पत्नी को छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ना बात करते हैं जो शाह बानो के ऊपर ये मूवी बनी है, इस मूवी का क्या पूरा एसेंस है, या फिर मैं सबसे पहले इस केस के बारे में बताना चाहूंगा कि दरअसल शाह बानो का केस एक माइलस्टोन, या फिर उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए उनके जीवन को सुधारने में अपना जो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। एक्चुअल में उनकी कहानी क्या थी? दरअसल शाह बानो इंदौर मध्य प्रदेश में वहां से बिलोंग करती थी, और 1932 में उनकी शादी होती है। उनके हस्बैंड का नाम था मोहम्मद अहमद खान, पेशे से एक एडवोकेट थे। शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा होता है, 5 बच्चे भी इनके होते हैं। लेकिन जैसा जो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली, या फिर एक जो परंपरा है उसके हिसाब से, जो मुस्लिम लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो कई सारी शादियां कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो शाह बानो के जो पति थे उन्होंने भी दूसरी शादी करी। 1975 में उनके द्वारा दूसरी शादी करी, जिसका विरोध करा गया शाह बानो के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि मेरा पति कोई बिरयानी नहीं है जिसे दूसरी स्त्री के साथ में उसे बांटूं। साथ ही साथ पति के बांटने के विरोध करने के साथ साथ उन्होंने इस चीज के प्रति आवाज उठाई, और कहते हैं कई बार कि जो महिला है वो महिला ही महिला की दुश्मन बनती है। यानी कि उनके घर की जो महिलाएं ने, उन्होंने इस चीज को दबाने की कोशिश करी कि ये हमारी परंपरा है, ये अकेले तेरे साथ नहीं हो रहा, ऐसा होता चला आया है, सदियों से ये हमारी परंपराएं रही हैं। जब इन चीजों का विरोध करा गया तो शाह बानो के पति के द्वारा 62 वर्ष की उम्र में उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, और जब घर से बाहर निकाल दिया तो फिर जो बच्चे हैं उनका खर्चा भी देना बंद कर दिया। इस चीज के खिलाफ में आवाज उठाई गई यहाँ पर शाह बानो के द्वारा कोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ केवल पर्सनल लॉस का नहीं था, यहाँ पर मामला था सेक्युलर एक लॉ का, संविधान का, अधिकारों का और सम्मान का। हम देखेंगे यहाँ पर शाह बानो ने जो डिमांड करी, वो डिमांड करी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस या फिर पोषण मांगने की, भरण पोषण मांगने की, जो कि एक तरीके से संविधान के अनुसार बनाया हुआ सेक्युलर कानून है। उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो पर्सनल लॉज ने, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज थे जो वो देते थे, उन्होंने रास्ता चुना संविधान का, न्याय का। 1978 में उनके पति के द्वारा उनको 3 तलाक दे दिया गया। बस 3 शब्दों में बोला गया, तलाक तलाक तलाक, और सब कुछ खत्म। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो पर्सनल लॉज हैं उनमें ये बोला जाता है कि जो इद्दत की अवधि, और ये इद्दत की अवधि होती है 3 महीने, इस इद्दत की अवधि के अंदर ही पति को केवल पत्नी को मेंटेनेंस देना होता है आफ्टर ट्रिपल तलाक। और केवल यहाँ पर इसी चीज को लेकर आवाज उठाई गई थी शाह बानो के द्वारा कि 5 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, तो ये 3 महीने की अवधि जो है वो सफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ जो कौम थी, उस कौम ने भी काफी ज्यादा विरोध किया उनका, और कौम ने ये आरोप लगाया कि तुम काफिरों का साथ दे रही हो और अपनी कौम के साथ में गद्दारी कर रही हो, जब उनके द्वारा अपने लिए ये डिमांड उठाई गई, अपने अधिकारों की, अपने सम्मान की मांग करी गई। लेकिन अगेन शाह बानो रुकी नहीं और न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ती रही। उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपील करी, मामला पूरा कोर्ट में पहुंचता है, और वहां पर उन्होंने जो केस फाइल करा
कोर्ट ने आदेश दिया शाहबानो के पति को कि वो 25 रुपए प्रति माह शाहबानो को जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इस मेंटेनेंस की राशि से बच्चों का पालन पोषण संभव नहीं था। शाहबानो ने इस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मेंटेनेंस की जो राशि थी उस राशि को 25 रुपए से बढ़ा के कर दिया 179 यानी कि 179 रुपए। लेकिन उनके शौहर को ये चीज भी बर्दाश्त नहीं हुई कि 179 रुपए वो नहीं भर सकते। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर सवाल सिर्फ शाहबानो का और उनके पति का या फिर एक वैवाहिक और एक तलाक के मुद्दे का नहीं था। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है धर्मनिरपेक्ष कानून और पर्सनल लॉज का। सुप्रीम कोर्ट के सामने 1985 में जब ये मामला आता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बैठती है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो शौहर है, जो पति है, उस पति को इद्दत की अवधि के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सीआरपीसी कानून है वो धर्मनिरपेक्ष कानून है और सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं को यह अधिकार देती है कि उन्हें मेंटेनेंस मिले। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो धर्मनिरपेक्ष कानून है उनको ऊपर बनाया जो पर्सनल लॉज हैं। क्लियरली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि धर्मनिरपेक्ष कानून सभी के ऊपर लागू हैं, संविधान से ऊपर कोई भी पर्सनल लॉ नहीं हो सकता। और इसी समय 1985 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूसीसी यानी कि समान नागरिक जो संहिता है, वो समान नागरिक संहिता की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसकी भी बात बताई कि ऐसे सभी मुद्दों से निपटने के लिए हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे जो पर्सनल लॉज हैं वो एक जैसे पर्सनल लॉज होने चाहिए। लेकिन ये पूरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने के लिए कांग्रेस की सरकार वोट बैंक के लालच की वजह से एक कानून लेके आती है। ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को बचाने की कोशिश करी थी, इस कानून के द्वारा उस पूरे फैसले को रद्द करने की बात यहाँ पर करी गई। उस पूरे फैसले को प्रभावहीन कर दिया गया। और यहाँ पर कांग्रेस जो 1986 में जो कानून लाती है, कांग्रेस की सरकार इस समय पर होती है, उस कानून में ये प्रोविजन करा गया कि जो मेंटेनेंस की राशि है वो हमेशा नहीं, वो मेंटेनेंस की राशि केवल इद्दत यानी कि 3 महीने की अवधि के लिए तलाक के बाद में यहाँ पर दी जाएगी। इद्दत के बाद में जो भरण पोषण है इस कानून के द्वारा उसका जिम्मा वक्फ बोर्ड या फिर रिश्तेदारों के ऊपर डाल दिया, ना कि पति या फिर जो शौहर थे उनके ऊपर। 2001 में इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आता है, डेनियल लतीफी केस। इस केस में जो इद्दत की अवधि है उस इद्दत की अवधि के बारे में भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगेन फिर से उन्होंने बोला कि इद्दत की अवधि में ही जो शौहर है, जो पति है, उनको सफिशिएंट यानी कि उचित मात्रा में जो मेंटेनेंस है, रीजनेबल जो मात्रा है, उसमें मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और ये मेंटेनेंस इतना होना चाहिए जो कि भविष्य के लिए पर्याप्त हो, लेकिन भले ही आप इसे इद्दत की अवधि के दौरान ही यहाँ पर दे सकते हैं। एक अकेले शाहबानो का केस ऐसा नहीं था। इस पूरे मामले को लंबे समय तक ऐसी प्रथाएं चलती हैं, ऐसे केसेस चलते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा। सेम केस आता है निकल के जिसे कहते हैं शायरा बानो केस। शायरा बानो केस दरअसल उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली एक महिला, 2002 में उनका एक विवाह होता है और उनके पति के द्वारा भी उनको ऐसे ही तलाक 3 तलाक के माध्यम से उनको छोड़ दिया जाता है। उन्होंने भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कोर्ट जाना उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा याचिका डाली गई। 3 तलाक का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा जो मामला आता है, इस मामले में चैलेंज करा गया 3 तलाक को, निकाह हलाला को और बहु विवाह को। 3 तलाक जिसे तलाक की बिद्दत के नाम से भी जानते हैं, 3 बार तलाक कह के जो वैवाहिक रिश्ते हैं उनको समाप्त कर देना। उसके बाद निकाह हलाला यानी कि अगर 3 तलाक एक बार किसी महिला का हो जाए, अगर उसको वापस से पति के साथ में रहना है तो पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ उसे रहना होगा, उसके साथ संबंध बनाने होंगे, तब जाके वापस वो आ सकती है। ऐसी प्रथाओं को भी यहाँ पर चैलेंज करा गया। 2017 द माइलस्टोन केस, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। 5 जजों की बेंच बैठती है और इस 5 जजों की बेंच में जो 3 तलाक था, उस 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक उसको यहाँ पर घोषित करा गया। 2011 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए, जिसमें 3 साल की जो जेल है, 3 साल की जेल के प्रोविजन करे गए। और साथ ही साथ अगर ऐसे जो सभी मामले हैं, ऐसे मामलों पर कोई भी कैसी भी अगर ऐसे मामले दर्ज होते हैं तो उन पर सख्ती बरतने की बातें भी करी गई। लेकिन समस्या यह है, समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले होते तो हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ ये जो फैमिली प्रेशर है, जो कौम का प्रेशर है, जो समाज का प्रेशर है, उसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन में कंप्रोमाइज करना और उन अत्याचारों को झेलना ही ज्यादा उचित समझती हैं। इस पूरे कानून के बाद जब केंद्र सरकार 2019 में इस कानून को लेके आई
तो इस कानून के बाद में 3 तलाक के जो मामले हैं उनमें लगभग 80% की कमी यहाँ पर देखी गई है। तो इस तरह से देखेंगे किस तरह से शाह बानो से लेके शायरा बानो तक ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी ने भारत में किस तरह से लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया। बाय द वे, इस पूरे मामले के बारे में और इस पिक्चर के रिव्यू के बारे में अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।